क्रैक जीएमएस कोचिंग में बीए बीएससी सभी छात्रों के आप जानते हैं हिंदी भाषा और नैतिक मूल आधार पाठ्यक्रम अर्थात फाउंडेशन फर्स्ट पेपर बीए फर्स्ट ईयर का है। तो चलिए यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लघु दीर्घ सभी मिलकर रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन, प्रसाद जी ने कौन सा महाकाव्य लिखा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका कामायनी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी में। इसके बाद स्वतंत्रता पुकारती कविता किस नाटक से ली गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त से। इसके बाद अति लघु वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके बाद आप देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पर स्वतंत्रता पुकारती कविता का भावार्थ एवं उद्देश्य लिखिए। तो इस प्रकार आप इसे अच्छी तरह से उद्देश्य भी और देख लीजिए भावार्थ भी दोनों को। यहाँ पर सिर्फ उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता पुकारती का उद्देश्य बताइए। अगर ऐसा आ जाए स्वतंत्रता पुकारती का भावार्थ बताइए तो आप आधा आधा भी इसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि होशियार बच्चे हैं इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद रहेगा आपका पुष्प की अभिलाषा कविता माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका भी राइट आंसर आप देख लीजिएगा। पहले आंसर आपका हो जाएगा हिम यहाँ पर बी हो जाएगा हिमक्रीटनी, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका, एक भारतीय आत्मा किस कविता को कहा गया है? तो यहाँ पर आपका माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। तो इसके आप दोनों के आंसर आपने देख लिए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पुष्प अभिलाषा कविता किस जेल में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप, माखनलाल चतुर्वेदी ने किस समाचार पत्र का समापन किया? तो यहाँ पर द कर्मवीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये रहा आपका नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन और इनके आंसर भी दिए गए हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता में राष्ट्रीय भावना को व्यक्त कीजिए। पुष्प की अभिलाषा कविता की सार्थकता एवं प्रतीकात्मकता पर अपने विचार लिखिए। तो इसके आपको माखनलाल चतुर्वेदी के दिख रहे होंगे, इस प्रकार लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिया गया है, पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से कवि देश के नव युवकों को क्या संदेश देना चाहता है? तो इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाएंगे। किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो मूलभूत इकाई आपकी वाक्य होती है। इसके बाद रचना या रूप के आधार पर वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं तो आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के। मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध होता है। तो यहाँ पर उच्चारण से लिखित अभिव्यक्ति का संबंध होता है। तो यहाँ पर मात्रा अथवा वर्तनी से। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर वाक्य की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर दी गई है, आप इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न फिर पूछे जाएंगे आपसे। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप देख लीजिएगा नीचे। तो अर्थात प्रेमचंद हो जाएंगे। मासिक वेतन पूर्ण मासी का चांद है तो ऊपरी आय क्या है? तो यहाँ पर बहता हुआ स्रोत दा हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बंशीधर ने कौन सी नौकरी की? तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर नमक का दरोगा। कौन सी की? नमक का दरोगा की, ठीक है। इसके बाद नमक का दरोगा कहानी का रचना काल है तो 1937 हो जाएगा। इसके बाद पंडित आलोपी दीन ने बंशीधर को कितने रुपए के वार्षिक वेतन पर मैनेजर रखा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 6000 हो जाएगा। 6000, ठीक है।
आशा करेंगे पांचों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर, इनको भी देख लीजिएगा। नमक का दरोगा कविता कहानी की कथक तत्वों के आधार पर विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपके आंसर दिए गए हैं, आप इनको सभी को देख लीजिए अच्छी तरह से। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। बिना टाइम खराब किए मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न पर लेकर जाने वाला हूँ, तो इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नमक का दरोगा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आप अच्छे देख लीजिए अपने शब्दों में। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नमक का नया विभाग बनने पर क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 रहेगा, राजा भोज के समय में निर्मित विद्यालयों का परिचय दीजिए। तो ये रहेगा आपका, भोज देव के समय में बहुधा युद्ध होते रहने से देश में शांति नहीं थी, फिर भी भोजदेव ने विधांतर के लिए तो प्रयत्न किए हैं, वे वास्तव में प्रशंसनीय हैं। यह उनके ही प्रयत्न का फल है कि उस समय संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रचार हुआ। उन्होंने अपने अपने राज्य भर में विद्यालय स्थापित करके शिक्षा की उच्च व्यवस्था की थी। इस प्रकार लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज की सभा में विद्वान को सम्मानित करने की प्रथा के विषय में लिखिए। तो यहाँ पर इसे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो राजा भोज की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पर्यायवाची भी दिए गए हैं इनकी वोटिंग। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो सूर्य का आपका यहाँ पर दिनकर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द का तात्पर्य है। तो पर्यायवाची शब्द का तात्पर्य यहाँ पर समानार्थी शब्द, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, सारंग शब्द है। तो सारंग शब्द कौन सा है, इसे भी आप देख लीजिएगा। तो बा अर्थात आपका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। चौथा, विलोम से आशय है। विलोम यानी बा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा अर्थ देने वाला। इसके बाद पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म शब्द नहीं है। चिर। छठवां क्वेश्चन, सुर शब्द का विलोम है। वी यानी बा, इसका राइट आंसर हो जाएगा काया। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। कालिदास ने मेघदूत में किस पर्वत का वर्णन किया। अम्रकूट अमरकंटक की यात्रा किस प्रकार की है। तो अमरकंटक की यात्रा यहाँ पर आप देखने वाले हैं। पहले का राइट आंसर आपका पहले का आंसर सा हो जाएगा, फिर दा हो जाएगा, फिर सा हो जाएगा, फिर सा हो जाएगा। ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखिएगा, नर्मदा का पथ क्या कहलाता है। आगे देखिएगा, नर्मदा का पथ आपका आ जाता है। तो इसे भी देख लीजिएगा। आठवां क्वेश्चन के बाद, नहीं रुकती है नदी किसकी रचना है। तो यहाँ पर आपका 7वें का आ यानी हीरालाल बाछोतिया हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, नहीं रुकती है नदी में किस नदी का वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर आपका बा अर्थात नर्मदा नदी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे,
अमरकंटक कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर देख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर नर्मदा एक नदी नहीं संस्कृति है शब्द विषय पर विस्तृत लेख लिखिए, इसे भी देख लीजिएगा। यात्रा वृत्तांत की पृष्ठि से नहीं रुकती है, नदी पाठ की समीक्षा कीजिए। इसके बाद आगे देखिएगा। पल्लवन का क्या अर्थ है? पल्लवन की प्रक्रिया के बारे में लिखिए। किस अवसर के साथ हुए अनुभव का वर्णन कीजिए, अवसर का सारांश लिखिए। भारतीयों को एक रखने के मूल में हैं, तो इनको सभी को देख लीजिए अच्छी तरह से, आंसर दिए गए, आंसर भी देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संक्षिप्त की परिभाषा दीजिए। संक्षिप्त के भेद के कितने भेद होते हैं? संक्षिप्त पर एवं भावार्थ में क्या अंतर है? संक्षिप्त किस शैली में लिखा जाता है? भागवत गीत में कितने मानवीय मूलों की विवेचना की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 मूल किसके द्वारा अनुमोदित किए थे, तो इनको सभी को देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हर एक वीडियो की। तो यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। समाज की नैतिक मूल्यों का क्या महत्व है, इन सभी को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है आचरण की संभाव्यता, निबंध का सारांश लिखिए, इसे भी आप निबंध को लिख लीजिएगा। इसके बाद ये आपके 10 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को देख लिए आपने। इसके बाद आगे देखिएगा, धार्मिक चेतना एवं मूल्यों का मानव जीवन में महत्व बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको इसी के आगे का लिखा हुआ है, आत्मा की आवाज़ सुनने और तदनुसार आचरण करने से क्या लाभ है? सरस्वती को कोख में दूसरा जन्म लेने